किसान न्यूज। जी, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ सैफी, महमूदपुर माफी नगर पंचायत। जी हाँ, पहली बार सभासद प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 8 से। घोषणा पत्र ये है, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ सफाई की, पानी की और अस्पताल की, खेल के मैदान की, इस तरीके की समस्याएं हैं। समस्याएं तो बहुत हैं, एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे वार्ड में 8 नंबर वार्ड में कभी भी कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया अभी तक, समझे। नालियां गंदी हैं, सड़कों तक पे मतलब धूल और घास जमी हुई है, तो सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। तो सर, ये जो गंदगी को लेकर के राजनीति में आए, इससे पहले समाज सेवा करते थे जमीनी स्तर से? मैं जमीनी स्तर से समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूं। समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष 2003 में रह चुका हूं। उस वक्त भी मैंने लोगों की काफी समस्याओं का समाधान किया है, जिस लायक भी था। लेकिन आपने जो वार्ड की स्थिति देखी, उसको देखकर आप राजनीति में आए? हाँ, गंदगी देखते हुए और समस्याओं को समझने की कोशिश करी है मैंने, तो दोबारा से मैंने सोचा कि अब कदम बढ़ाए जाएं। तो आगे की और क्या क्या योजनाएं होंगी आपकी? योजनाएं ये हैं कि एक तो हमारे महमूदपुर माफी में पानी की टंकी तो है, लेकिन पानी नहीं है। सारे रोड तोड़ दिए हैं पाइप डालने के लिए, वो दोबारा से रोड भी अभी तक सही नहीं हुए हैं और पानी कहीं नहीं आता। पानी के नाम पे सिर्फ बिल आता है। दूसरा, मेरे ख्याल से 20-25 साल से तो मुझे देखते हुए हो गया, यहाँ पर कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। छोटी समस्या हो या बड़ी बीमारी हो या छोटी हो, सब लोग संभल या मुरादाबाद को भागते हैं। मैं ये चाहता हूं कि प्रयास भी करूंगा, कम से कम 20 बेडों का अस्पताल महमूदपुर में होना चाहिए। शिक्षा को लेकर यहाँ पर लड़कियों के लिए कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, उसके लिए कोशिश करेंगे। उच्च अधिकारियों से मिला जाएगा कि भाई यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए होना चाहिए। युवाओं के लिए मैं ये चाहता हूँ कि युवा बेचारे कोई भी क्रिकेट खेलना चाहता है या वॉलीबॉल खेलना चाहता है, तो यहाँ पर कोई भी मैदान खेल का नहीं है। पहले फील्ड पे बच्चे खेल लिया करते थे, स्कूल है सरकारी फील्ड पे वहां पर। अब जो है उसमें भी कमरे बन गए हैं, तो बच्चे बेचारे परेशान हैं, इधर उधर खेलते हैं। तो अधिकारियों से मिलकर इसके खेल के मैदान के बारे में बात करी जाएगी। जितना मुझसे हो सकेगा, मेरी हैसियत और कोशिश करूंगा कि खेल का मैदान भी यहाँ पर बनना चाहिए जरूर। सर, ऐसा है, कोई भी किसी भी तरीके की समस्या हो, यहाँ पर लोगों को जो है उलझाया जाता है, सुलझाने के बजाय कि आप 2,000 दे दो और 5,000 दे दो, मैं आपको जो है सरकारी योजना से आपका घर बनवा दूंगा, आपको कॉलोनी मिल जाएगी या निवास का वो मिल जाएगा। अभी तक होता क्या है, पैसे भी उनके ले लिए जाते हैं और निवास तक नहीं मिलता। पता चला जिनके ऑलरेडी पहले से लेंटर पड़े हुए हैं, उनसे साठ गांठ करके उन्हीं का और अपने पैसा उनके नाम में मंगा के अपने बंदर बांट कर लिया जाता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो इस लायक हैं, जिन्हें वास्तव में ही निवास की जरूरत है, उन्हें मिलना चाहिए। अगर मैं सभासद बनता हूं तो उन लोगों को जमीनी स्तर पर मेहनत करके दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा। सर, जिनको आवास मिल रहे हैं और वो उसके पात्र नहीं थे, तो उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? उनके कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसकी जांच होगी। जो अगर इस लायक नहीं है तो कोशिश करेंगे, उनकी शिकायत भी करेंगे अधिकारियों से। विधवा पेंशन के लिए जिन लोगों को मिल रही है ठीक है, और जो हमारी नॉलेज में अगर है नहीं मिल पा रही है, तो उनके फार्म भरवाने की और समाज कल्याण विभाग में जहां से भी उनकी पेंशन की समस्या का समाधान हो सकेगा, मैं खुद जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि उन्हें विधवा पेंशन उन्हें जारी कर दी जाए। सर, राशन डीलर में भी वही बंदर बांट है, जैसा कि मैंने कॉलोनियों के बारे में बताया। सब पहले से ही सेटिंग होती है। असल में क्या है, गरीब तबके के लोग हैं बेचारे, शिकायत करते नहीं हैं। अगर शिकायत करी जाए तो कानूनी कार्रवाई भी उन लोगों के खिलाफ हो। मैं कोशिश करूंगा कि अगर ऐसा कोई केस मेरे सामने आता है तो मैं पूरे ध्यान से उस पर नजरें गड़ा के इस तरीके के कामों पे पूरा प्रयास करूंगा। अगर बुराई भी लेने की जरूरत पड़ी तो मैं बुराई से नहीं डरता हूँ, समझे। आम सवाल थे और आम जवाब। अब जैसे एक गरीब आदमी मजदूरी करने जाता है, अगर वो राशन लेने जाए तो उसकी मजदूरी छूट जाए जी, और अगर वो मजदूरी नहीं छोड़ता तो राशन नहीं मिलता, तो उसके लिए आपकी जो है क्या तैयारी? तो ऐसा है, अगर कोई मेरी निजी स्तर से मदद करने का मसला है
तो मैं उन्हें मदद भी करूँगा। वैसे गवर्नमेंट इसका भी समाधान कर रही है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, कि राशन का भी अब खाते में हो सकता है कि खाते में आए लोगों के। क्या संदेश? मैं सम्मानित लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अब मेरा वार्ड जो है लगभग 1700 वोटों का वार्ड है, जिसमें 200 वोट लगभग हिंदू भाइयों के हैं, 1500 मुस्लिम भाइयों के हैं, और उन 1500 में 2 मोहल्ले हैं, एक करबला बस्ती और एक तकिया मोहल्ला। तकिया मोहल्ला और करबला बस्ती में लगभग आधे आधी की आबादी है, यानी 750 बैठते हैं। करबला मोहल्ले से 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं मेरे मुकाबले पे, और मैं अपने तकिया मोहल्ले में अकेला प्रत्याशी हूं। तो मैं सभी जिम्मेदार लोगों से ये कहूंगा कि भारी भरकम प्रत्याशी को देख के अपना मतदान करें। ऐसा ना हो कि बाद में सोचना पड़े कि यार हमने सोचने में देरी कर दी। सोच समझ के अपने मत का दान करें।